बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे यूके का, इसी तरह यूके के अंदर भी काफ़ी स्कैम्स होते हैं। आज प्रदेश की बैठक के अंदर हाशिम भाई, अवैस और मुदस्सर के साथ वेलकम। और आज हम बात करेंगे रियल लाइफ स्कैम्स जो यूके के अंदर इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं। सबसे बड़ा स्कैम यूके का यार, जल्दी से स्कैम्स की डिस्कशन शुरू करें और बदोबदी कर दें यार। बदोबदी कर दें। अच्छा, पहला स्कैम ये हो रहा है ना, आपको कॉल आएगी HMRC की तरफ से, ठीक है। ऊपर लिखा होगा HMRC। पहले तो HMRC को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें किसी को। HMRC जिसको नहीं पता वो ये है कि यहाँ पे हर मैजेस्ट्री रेवेन्यू एंड कस्टम का ये इदारा है और ये लोग आपसे टैक्स वसूल करते हैं। तो आप जब जॉब करते हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चाहे आप किसी कंपनी के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ता है यहाँ पे। अब होता क्या है कि लोगों को टैक्स का सिस्टम, जिस तरह अब अवैस ने कहा कि यार मुझे तो नहीं पता, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या नए लोगों को नहीं पता होगा कि HMRC का क्या है। तो होता क्या है कि HMRC की तरफ कॉल आ जाती है। HMRC की तरफ से कॉल आई, हर एक को एटलीस्ट पता होता है कि यार यहाँ पे टैक्स वाले HMRC हैं। तो वो कॉल देखते हैं, अच्छा HMRC की तरफ से कॉल आ रही है, वो कॉल पिक करते हैं। अब कॉल पिक की, मैं आप रियल दोस्त का एक किस्सा सुना देता हूँ। उसने कॉल पिक की, HMRC की तरफ से आई। HMRC वालों ने क्या कहा कि आगे से कि यार इस तरह है कि तुम यहाँ पे जॉब कर रहे हो। उनको पता था। अच्छा, ये आप देख लें, सोफिस्टिकेशन का की हद देख लें कि नंबर HMRC का और वही नंबर जो HMRC का है, और उनको ये भी पता है कि वो बंदा जॉब कहाँ कर रहा है। वो जॉब उन्होंने टारगेट किया उसको कि जो कि प्राइवेट जॉब कर रहा था। वो रिसर्च करके करते हैं, वो हवाई मतलब ऐसे नहीं करते कि प्रोफेशनल सारा काम। अच्छा, कहते जी आपने इतना कमाया है लास्ट ईयर, तो उसमें आपने टैक्स दिया है। जो टैक्स आपने दिया ना वो आपने कम दिया है, और वो आप पे जो है ना इतनी पेनल्टी पड़ गई है 300 पाउंड की। 300 नहीं, उन्होंने 560 पाउंड का कहा उसको। 560 पाउंड की तुम्हें पेनल्टी पड़ गई है। अब तुम जो है ना, तुमने ये देना है, अदरवाइज तुम्हारा वीजा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक यानी कि तुम पे केस बन जाएगा, तुम्हारा वीजा कैंसिल हो जाएगा। कहता है मुझे तो आग लगी कि यार ये क्या हो गया, ये तो यानी कि मेरे पास फाइन आ गया। और कहता है मैंने सोचा ही नहीं ना कि यार मैं एक दफा देख तो लूं कि स्कैम्स की ना, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, स्कैम्स की ना एक दो चीजें बहुत कॉमन है। या तो उनमें आपके अंदर ग्रीड वाला एलिमेंट पैदा करते हैं, या आपके अंदर डर वाला एलिमेंट पैदा करेंगे। तो ये इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट जरूर पैदा करेंगे। तो वो उसके अंदर डर वाला एलिमेंट पैदा हो गया। कहते मैंने सोचा ही नहीं है कि यार कि ये कि मेरा बनता भी है कि नहीं फाइन। कहता है मैंने क्या किया कि अच्छा आई वांट टू पे। तो कहते हैं मैं कैसे पे करूं। तो वो कहता है, बंदा कहता है कि अच्छा ये आपने जो है ना ये इस लिंक पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने अपने पैसे जमा करा देने। कहता है मैंने लिंक पे क्लिक किया और मैंने पैसे जमा कर लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास क्या था, जो अकाउंट से मैं करा रहा था वहां पे सिर्फ 400 पाउंड। तो कहते हैं मैंने वो 400 पाउंड उनको जमा कराया। तो मैंने कहा यार मुझे कुछ दिन दो, मैं बाकी तुम्हें जो है ना 160 कैन यू नॉट मेक सम अरेंजमेंट्स। मैंने कहा जी HMRC वाले थोड़े अरेंजमेंट कर लेंगे, मैं किस्तों में इंस्टॉलमेंट में दे देता हूँ। कहते हैं वो मुझे कहते हैं इस तरह करो कि तुम्हारे जो दूसरा बैंक अकाउंट है ना उसमें क्या कहते हैं 120 पाउंड पड़ा हुआ है। तो तुम जो वो 120 पाउंड हमें दे दो, बाकी हम बाद में कर लेंगे। कहते हैं उस टाइम मेरे ये भी जहन में नहीं आया कि इनको कैसे पता कि यार मेरा जो दूसरा भी अकाउंट है और उसमें इतने 120 पाउंड पड़े हैं। तो कहता है मैंने वो भी उनको ट्रांसफर कर दिए। जब वो उसने किए हैं तो फिर उसको बाद में पता लगा कि यार ये तो स्कैम था। तो जो सबसे हॉट स्कैम है आजकल के दिनों में, वो ये है कि आपको HMRC की तरफ से कॉल आती है, आपको कहते हैं कि आपका टैक्स आउटस्टैंडिंग है और आप इसमें पैसे जमा करा दो। लेकिन मैं जिस बात पे हैरान हूँ वो ये है कि उनके पास डाटा भी था, बैंक डिटेल्स थी, और दे न्यू के कौन से अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। हाँ बिल्कुल, और ये मैं कोई फेक स्टोरी नहीं सुना रहा, और रियल केस। और ये पाकिस्तान नहीं है कि आप किसी मैनेजर के साथ आपकी दोस्ती है और आप उसको कॉल करते हैं तो वो आपके किसी भी अपने उसके क्लाइंट के आपको अकाउंट डिटेल्स बता देता है कि इसके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं। ये इतना इजी नहीं है। उन्होंने पता नहीं कैसे पुल ऑफ किया, उन्होंने उनको पता था कि किस अकाउंट में कितने पड़ेगा। मेरे ख्याल में ऐसा स्कैम किसी के साथ हो तो उसको उनको चाहिए कि ठीक है यार तुम्हारी बात मैंने नोट कर ली है, ठीक है, तो मैं जो है वो कॉल बैक करके HMRC को
उनसे बात करके मैं कर दूंगा। उसमें बेहतर है ये कॉल बंद करें फौरन, HMRC को फोन करें, ठीक है, वो आपको सारा चट्टा कट्टा बता देंगे आई यार थिंक तुम्हारा डॉक्टर फाइन साहब आ गया। एक और चीज मैंने नोटिस की है, यहाँ पे जो चीज भी कन्वे की जाती है वो मोस्ट लाइकली उसका लेटर जरूर आता है। अच्छा ठीक है, अगर आपने एड्रेस स्टार्ट से सेम रखा हुआ है और आपको उस एड्रेस पे पहले भी लेटर्स आते हैं तो वेट फॉर द लेटर। अच्छा ठीक है, लेटर को अगर छोड़े, ये जो कॉल्स हैं ये मोस्टली फेक होती हैं। मोस्टली अगर आपको छठीस कह रही है आपको लेटर नहीं आया तो आप लेटर के आने का वेट करें, और लेटर पे ही बिल्कुल। और जितने भी फाइन्स होते हैं आपके रोड के रिलेटेड, आप कोई भी वायलेशन करते हैं, HMRC भी अगर कांटेक्ट करती है, GP कांटेक्ट करता है, दे कांटेक्ट यू थ्रू लेटर्स। अच्छा लेटर भी है, और दूसरा ये कि यार HMRC की अपनी ऐप है यार, हर किसी ने मोबाइल में ऐप की होती है, आपको ऐप में आ जाता है यार। अभी देखें रिसेंटली मैंने जॉब एक स्विच की, ठीक है, ये इस टैक्स ईयर से पिछले टैक्स ईयर के अंदर मैंने जॉब स्विच की, ठीक है, तो वो टैक्स कोड उन्होंने थोड़ा बहुत सही नहीं लगाया, ठीक है, तो वो मेरी ऐप के ऊपर आ गया कि यार तुमने 4,500 पिछले साल के अंदर टैक्स जो है वो कम पे किया है, ठीक है ना, वो पता है तो मुझे कि यार जेन्युइन HMRC की ऐप है, ठीक है, मैंने उनको उनको 2-3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर उनको पे बैक कर दिया। तो सबसे सीधी है कि यार आप उस डिपार्टमेंट को फ़ोन करें, उनसे कन्फर्म कर लें। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की आपने, ये ऐसे ही करना चाहिए। तो यार अभी जो आप पैसे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये पैसे ही किसी ने लेने के लिए आपसे स्कैम किया। इसी तरह यार आजकल चल रहा है कि यार महँगाई हो गई है, हर बंदे की कोशिश होती है कि यार किसी तरीके से कोई ईज़ी मनी मिल जाए यार। एक्स्ट्रा इनकम तो ये जनरेट हो तो जाए। बताता हूँ स्कैम यार मेरे एक बड़े क्लोज़ फ्रेंड के साथ हुआ, ठीक है। अच्छा, तो आजकल आपको पता है कि यार ये स्टॉक्स, शेयर्स और ट्रेडिंग ये बड़ी मार्केट में इन हुई है। जैसे कि वो बिटकॉइन और क्रिप्टो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो यार दोस्त ने इसी तरह जो है ना अकाउंट बनाया ट्रेडिंग का, ठीक है। तो उसने ट्रेडिंग के अंदर ना उसने कोई 1000 एक डाला बीच में, ठीक है। तो उसने जना सा वो लिए शेयर ज़रा, ठीक है ना, उसको तो यार बड़ा इंस्टेंट प्रॉफ़िट हुआ, ठीक है। अच्छा। मतलब उसका जो 1000 था वो थोड़ी देर में जो है वो 14-1500 के राउंड अबाउट पहुँच गया। हुँ, ही वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड। तो अच्छा। उसके पास कोई अकाउंट में यार कोई पड़े हुए थे पैसे 7-8 हज़ार, उसने सारे इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब उसको ना उसको लगे कि ना यार मुझे तो थोड़ी देर में प्रॉफ़िट हो रहा है, ठीक है ना, वो करता रहा, ठीक है, और ना बड़ा खुश कि यार मेरा 8,000 जो है ना वो 15,000 में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, थोड़ी सी देर में। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि विदिन फ्यू मिनट्स क्या हुआ कि वो जो सारे जो स्टॉक्स थे वो 0, 0, 0 होने शुरू हो गए, उसके सारे पैसे खत्म हो गए। वाह! अच्छा, बहुत कॉमन स्कैम ये हो रहा है आजकल। और ये ट्रेडिंग वाले अक्सर आपको कॉल भी करते हैं अक्सर, ठीक है, आपको मुख्तलिफ नंबर से यूके के नंबर से कॉल आएगी, ठीक है ना, लिखा हुआ कहीं से ब्रिस्टल ब्रिस्टल का नंबर लिखा आ रहा होगा, कहीं से मिल्टन कीन आ रहा होगा लिखा, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली ये काम चल रहा है ये। ऐसे ही है, ऐसे ही तो इसमें यार बेहतर है कि ट्रेडिंग जो है, अगर किसी ने करनी हो मेरे ख्याल में तो उसको चाहिए कि यार यार आप प्रॉपर अपना जो बैंक के अकाउंट्स हैं, उनके जो वो शेयर ISA अकाउंट्स हैं या इस तरह के हैं, हाँ, उनके हाँ। साथ करो, ठीक है ना, आपको पता है ये कि सेफ भी शॉर्टकट्स है। वगैरह शॉर्ट ढूँढने डोंट गो की फॉर शॉर्टकट्स। डोंट गो ये जो ईज़ी मनी जो ऑप्शंस है ना यार, दे डोंट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करते हों, तो यार दुनिया में तो कोई गरीब रहे ही ना यार। ना, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। जी, अवैस। तो मैं जो कॉमनली स्कैम देखा ना स्टूडेंट्स के साथ, वो वही जो अभी हाशिम भाई से अभी बात कर रहे थे, उन्होंने जो स्कैम बताया उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जो एलिमेंट वो था उसका डर का, खौफ का। तो स्टूडेंट्स आते हैं ना जब, उनमें वो एलिमेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं ग्रीड का, कि जी आपको ना हम कॉल आती है, ठीक है, नो डिग ऑन एनीवन, लाइक मैं किसी को वो नहीं कर रहा कि हाईलाइट नहीं कर रहा, लेकिन वो मोस्टली इंडियन और पाकिस्तानी वॉइसेस होती हैं और दे टेल देयर नेम लाइक इंग्लिश नेम बताएंगे अपना, ठीक है। तो वो साफ वही जो है अलार्म ना, की चीज़ है। वो जो बंदा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इस मुल्क में रहता है तो उससे अंदाजा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो नए नए आए होते हैं उनको वो नाम पे भी गौर नहीं करते, ठीक है, उनको इतना पता भी नहीं होता कि यार इंग्लिश एक्सेंट है या इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहा है या क्या है कैसे है, वो बस बात सुनते हैं उसकी। तो वो ज़्यादा यही करते हैं कि जी हम आपको ना बहुत चीप ऑफर बताएंगे, बहुत चीप ऑफर बताएंगे, ठीक है, कि हम आपको ना 10 पाउंड में 15 पाउंड में हम आपको आईफोन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 16 प्रो है, हाँ, आप कहीं पे भी जाएंगे, ईई पे जाएंगे, वोडा पे जाएंगे, किसी भी आप अच्छे मतलब जो कैरियर्स हैं जो फ़ोन देते हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पे, अब उनके पास जाएंगे तो वो आपको 50-60 पाउंड से कम नहीं मिलेगा। तो वो आपको इतना चीप 10-15 पाउंड का दे रहे होते हैं, क्योंकि जिस बंदे का एक्सपीरियंस है उसको तो आइडिया हो जाएगा, हाँ।
कि भाई ये ऐसा कोई केस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, कोई अपनी जेब से तो आपको आईफोन नहीं ना देगा। तो वो आपको जो है ना वो ग्रीड वाला एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कहता है यार सिर्फ 10 पाउंड में मुझे आईफोन मिल रहा है, और उसको ये भी होता है कि यार आईफोन लूंगा, शशका मारूंगा, अपने मिरर में सेल्फी लूंगा, पाकिस्तान भेजूंगा, लड़के कहेंगे कि यार देखो कितना माशाल्लाह जाके अभी से कमाना शुरू हो गया, अगले ने आईफोन ले लिए हैं, ठीक है। तो वो जो है ना वो सुनता है, तो वो इससे करते ही हैं कि उसकी ना कार्ड की डिटेल्स लेते हैं, उस पे वो डायरेक्ट डेबिट लगाते हैं, ठीक है। और वो जो बात कर रहा होता है वो एक दरमियान वाला बंदा होता है। वो वोडाफोन से ऑर्डर करेगा या ईई से ऑर्डर करेगा, कहीं से भी ऑर्डर करेगा, ठीक है। वो आपको बोलेगा कि 16 प्रो ऑर्डर किया, आपके घर एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा, लेकिन वो करेगा सिंपल 16, ठीक है। वो एक दरमियान में एक ट्विस्ट ऐड करता है, ठीक है। तो वो जब आपके घर फोन आता है, आप अनबॉक्स करते हो, ये तो यार 16 है, मुझे आपने वादा किया था 16 प्रो का, ठीक है। वो कहता है हो सॉरी सॉरी सॉरी, हमने बाय मिस्टेक भेजा। आप इस तरह करें कि आप इस एड्रेस पे ये फोन वापस भेज दें, हम आपको 16 प्रो भेजते हैं, ठीक है। वो जो दरमियान वो जो एड्रेस बताते हैं वो उनका अपना एड्रेस होता है पर्सनल, और उस पे वो जो है ना फोन आपसे मंगवाना चाह रहे होते हैं, उनका मकसद यही होता है। तो वो जैसे ही आप फोन उनको भेजते हो, ठीक है, तो वो कॉल्स आना बंद हो जाती हैं, वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, जो भी करते हैं XYZ, यू कांट लाइक टॉक टू देम, ठीक है। तो वहां पे वो जो मेरा दोस्त जिसके साथ हुआ, उसको मैं ऑलरेडी हेड्स अप दे चुका था कि ये हो नहीं सकता कि 10 पाउंड में फोन दे रहे हो, तो बी केयरफुल। तो जैसे उसके साथ उसका नंबर ब्लॉक हुआ, तो उसको मैं भी बता रहा था, उसकी चटी इसने भी बताया कि हाँ ये स्कैम हो गया। ही कॉल्ड हिज बैंक, उसने बैंक को कॉल की, उसने बोला कि जी मेरा डायरेक्ट डेबिट लगा है, वो कैंसिल कर दें। उसने फिर वोडा या जिसके थ्रू फोन आया था उसने उसको कॉल की कि जी मेरे नाम से फोन लिया गया, आप इसको जो है वो है स्कैम में वो करें, काउंट करें, और जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है मैं आई विल कोऑपरेट विद यू, और इसको फ़ोन को बंद करना है, जो भी करना है करें, लेकिन ये फ़ोन मेरे पास नहीं आया। तो ये स्कैम हो रहे हैं फ़ोन्स को लेके। तो ये जो लड़ाया उन्होंने तो ये जो है ना हर बंदा विजिलेंट रहे कि ये जो चीप ऑफर्स देते हैं, ऐसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इजी मनी, ये वही इजी वाला सीन है कि आपको इजी लगता है ग्रीड वाला एलिमेंट इंट्रोड्यूस करके कि भाई पकड़ो, दो लो 10 पाउंड, 10 पाउंड ही है ना यार। वो ऐसी ऑफर देंगे आपको कि यार क्या मसला, मैं जाऊंगा यहाँ पे किसी भी टेक अवे पे 10 पाउंड में तो मैं एक बार बर्गर मील खाऊंगा, ठीक है। 10 पाउंड कौन सी बड़ी अमाउंट है, मैं ट्राई कर लूं, क्या पता आईफोन आ ही जाए, ठीक है। घाटे का सौदा कौन करता है यार, देखिए ना बिजनेस हैं, ठीक है ना। ये मतलब आईफोन 800 का, ठीक है, अगर आपको फर्ज करें 800 का फोन है, 1000 का फोन है, वो 2 साल का अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने अपने जो बिल के पैसे भी पूरे करने हैं और फोन के पैसे भी पूरे करने हैं। एग्जैक्टली तो कंपनी क्यों अपना घाटा करेगी? 10 पाउंड फॉर एग्जांपल आपसे ले रहे हैं तो 24 मंथ्स 240 पाउंड बनते हैं, तो उससे 240 में तो फोन की कॉस्ट पूरी नहीं हो रही। यही मेरा पॉइंट था जब मैंने दोस्त को कहा कि यार स्कैम हो रहा है आपके साथ, बी केयरफुल, ठीक है। लेकिन उसका ये पॉइंट था कि भाई मैं अपने कार्ड में रखूंगा ही 10 पाउंड, मैं इससे ज्यादा रखूंगा ही नहीं कि वो मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लें। 10 पाउंड ही है ना यार, इतने में तो बंदा बाहर जाके खाना ही खा लेता है, कौन सी बड़ी अमाउंट है, हो सकता है आईफोन आ ही जाए। आईफोन तो आ गया, लेकिन वो डिफरेंट था, जो कि सारा स्कैम की बेस ही वही थी कि उन्होंने स्कैम करना इस बेस पे था कि उन्होंने सिंपल वाला मंगवाना था और वो अपने एड्रेस पे मंगवाना था। यार उसको चाहिए था कि यार उसके ऊपर सब्र करके बैठ जाता और 10 में एंजॉय करता है कर सकता था, वो कर सकता था, लेकिन वो फिर और थोड़ा और ग्रीड का जो एलिमेंट आ जाता ना कि यार देखो, फिर उसके माइंड में आ गया कि यार 16 सिंपल वाला आ गया, तो ये स्कैम मुझे नहीं लगता कि ये होगा, ठीक है। फिर बंदा ये सोचने पे मजबूर भी हो जाता है कि ये लग नहीं रहा कि स्कैम है, ठीक है। हाँ मेरे घर आ गया, अब ये स्कैम थोड़ी है यार। तो अब उसके माइंड में आ जाता ना कि अब तो स्कैम नहीं हो सकता यार, नहीं फोन आ गया। काम किया वो देखा तुम लोगों ने, क्या कहते हैं वो यार, कौन सी है वो जो स्पेनिश वो एक बैंक रॉबरी वाली सीरीज है बड़ी, मनी हाइस्ट की बात, मनी हाइस्ट, ट्विस्ट आखिर में दी है सारा काम। और स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं इनके साथ एक दो और स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। तो एक स्कैम तो ये हो रहा है कि उनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता, वहां से बैठे यहाँ पे रिलेटिव कोई नहीं है, दोस्त कोई नहीं है। स्पेशली जो कोविड के दिनों में जब मैं आया था, उन दिनों में जो आए थे ना, तो तब ये था कि हर जगह लॉकडाउन था और आपको यहाँ आने के लिए यहाँ का एड्रेस चाहिए होता था,
ठीक है, आप एड्रेस पहले ही बताते थे, एक फॉर्म फिल करना होता था आपको, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द फॉर्म के फॉर्म का नाम क्या होता था, लेकिन आपको उस पर एड्रेस देना होता था और उस पर आपकी कोविड टेस्टिंग किट भी आती थी। ठीक है, तो उस चक्कर में पहले तो लोग ये करते थे, आ जाते थे, मस्जिद में भी स्टे कर लेते थे या किसी के पास कोई ना कोई कहीं ना कहीं स्टे करवा देता था, बेशक जाने वाला कोई नहीं भी होता था तो एकोमोडेशन मिल जाती थी। लेकिन कोविड के टाइम से लोग थोड़ा रिजर्व हो गए, ठीक है, तो एक एड्रेस चाहिए था आने से पहले ही, तो इन्होंने जाना फेसबुक मार्केट प्लेस पे, किसी ने बताना कि आप वहाँ से चेक करें, रूम मिल जाते हैं, कोई और वेबसाइट पे चेक करें, तो वहाँ पे स्कैमर्स ने ना प्रॉपर्टीज, बहुत लश प्रॉपर्टीज लगाई होनी, ठीक है, जो आपको और मुझे यहाँ बैठे तो पता होगा कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडियो रूम है, उसके किचन भी है उसके अंदर अटैच उसके साथ टॉयलेट और शावर भी है, तो वो उन्होंने 200-300 पाउंड में लगाई होगी। तो हम तो यहाँ पे बैठे हैं, हमें तो आइडिया है कि कांट बी इन 200-300 पाउंड, ये कम से कम इसकी प्राइस जो है 700-800 पाउंड बनती है। लेकिन वो जानबूझ के, वही फिर ग्रीड वाला एलिमेंट, कि वो जो है इतनी कम प्राइस रखते हैं कि जी वो जो है ना क्लिक करता है बंदा उस पर, और वो जो है ना कांटेक्ट करता है, मैसेज करता है कि भाई इसकी फर्दर डिटेल्स बताएं और इसका जो है क्या प्रोसीजर है, मैं कैसे इसको जो है आपके साथ वो कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट या जो भी है फाइनलाइज कर सकता हूँ इसको। तो वो यही करते हैं, दे आस्क फॉर 1 मंथ एडवांस, ठीक है, वो 1 मंथ का एडवांस मांगते हैं, 200-300 पाउंड जितना भी उन्होंने एडवर्टाइज किया होता, ठीक है, वो जैसे ही एडवांस आप देते हो और आपको एड्रेस बाज़-औक़ात वो दे देते हैं, बाज़-औक़ात एड्रेस भी नहीं देते, कहते हैं जी हम आपको जब हमें कंफर्म हो जाएगा अमाउंट आ गई है, हम आपको एड्रेस दे देंगे, ठीक है, या कुछ भी कर लेंगे वो। तो एड्रेस दे भी दे, आपको क्या पता कि ये यहाँ पे ये घर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल हाशिम भाई के घर का एड्रेस दे दूं और तस्वीरें लगा दूं किसी और जगह की, तो कोई आके इधर क्लेम तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो जो है इस तरह करते हैं, पैसे ले लेते हैं, दे ब्लॉक यू फ्रॉम एवरीवेयर, वो ब्लॉक कर देंगे आपको, आपके पैसे गए, और आप जानो पुलिस, यानी पुलिस वैसे यहाँ पे जो है बहुत पैसे गए, तो 300 पाउंड भी अगर वो लेते हैं तो बहुत पैसे यार देखें जो इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान में बैठा है, हाँ जी, तो अच्छी अमाउंट है यार, जो पहले वहां से आ रहा है यार, वो सब पहले पता नहीं कितने हजारों लगा चुका है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। एक स्कैम का मैं बताता हूँ, बहुत सोफिस्टिकेटेड स्कैम, और जारी बात है ये स्टूडेंट्स के साथ होता है। आपने डिग्री ली हुई और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं, और ये हाई लेवल के लोग होते हैं जो ये स्कैम करते हैं। होता ये है कि मेरे एक दोस्त के साथ अभी रिसेंटली हुआ है, उसको जॉब ऑफर आई, जॉब ऑफर नहीं, इंटरव्यू ऑफर आया कि यार, उसने अप्लाई कर रहा था, उसने देखा एक सेंट्रल लंदन में एक जॉब पोस्ट हुई है, उसने उसके लिए अप्लाई किया, उसको कॉल होगी 2-3 दिन बाद के आप आ जाए, हमने आपका इंटरव्यू करना है। अब जो ऑफिस था वो भी सेंट्रल लंदन के अंदर था, और एक वो उसने देखा कि यार ये तो तकरीबन 20-30 स्टोरीज की काफी बिल्डिंग है, पॉश, मतलब काफी एरिया भी पॉश था, एरिया भी बिल्डिंग भी पॉश, बहुत बिल्डिंग भी पॉश पॉश। थी। कहता है मैं अंदर गया हूँ और देखा एक बंदे ने मुझे रिसीव किया, और मुझे ना कह के अच्छा यहाँ पे बैठ जाओ 2-3 मिनट, और मैं अंदर बता के आता हूँ कि तुम आए हो इंटरव्यू देने। कहता है मैं बैठ गया, मैं देख रहा हूँ आगे पीछे, अच्छा यार काफी अच्छा, और ऑफिसेस हैं, सब कुछ है। कहता है इतने में वो बंदा आ गया, वो कहता है कि यार मेरा जो कॉलीग है पॉल, वो थोड़ा बिजी है, तो इस तरह है कि मैं ही तुम्हारा इंटरव्यू ले लेता हूँ, और क्योंकि तुम्हारा टाइम हो गया इंटरव्यू। कहता है मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन, व्हिच इट ऑल मेक सेंस। कहता है वो मुझे कमरे में ऊपर ले गया और मुझे क्वेश्चंस पूछना शुरू हो गया, एंड उसने पहले से सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे। कहते हैं सारे मैंने उसको आंसर दिए, और बड़ी मेहनत करके ये वो, और ज़ाहिर बात है आप इमोशनली अटैच भी होते हो जब आप नए-नए आते हो, और यू सी कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपका इंटरव्यू अच्छा होता है, वो सारे इमोशनली आप उस जॉब के साथ अटैच हो जाते हो। कहता है उसके बाद क्या हुआ, उस बंदे ने कहा अच्छा आप इस तरह करो, आप बैठो, तो मैं जाके जो मैंने इंटरव्यू के आंसर्स आपके नोट किए हैं, आई एम गोना शो द बोर्ड एंड डिस्कस करेंगे, और हाँ जी, तो कहता है कुछ देर बाद कहता है वो बंदा आता है, तो मुझे कहता है कि यार यू हैव टू वेट फॉर अनदर 10-15 मिनट्स। अच्छा कोई बात नहीं। कहता है फिर तो वो दोबारा वापस आया 10-15 मिनट्स के बाद, और वो कहता है कि यार मैंने बोर्ड को दिखाया, एंड दे ऑल लाइक्ड यू एंड कांग्रेचुलेशंस, वी गोना ऑफर यू द जॉब। कहता है यार मैं तो बड़ा खुश हो गया कि यार मुझे जॉब वगैरह होगी। अब जो ट्विस्ट आ रहा है, वो कहता है मुझे ऊपर ले गया, मुझे कहता है कि अच्छा तुम्हारा नाम, ये वो, डेट ऑफ बर्थ। फिर वो कहता है अच्छा बात ये है कि जॉब जो है ना, चूंकि तुम नए हो, अभी अभी तुमने ग्रेजुएट किया है, और ये जॉब की रिक्वायरमेंट है कि ये तुम्हें पर्टिकुलर कोर्स तुम्हारा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जॉब की रिक्वायरमेंट है कि तुम्हारे पास ये स्किल्स होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं,
द कंपनी विल इन्वेस्ट इन यू, लेकिन उसमें ये होता है कि तुम जो होगा ना, तुम साइन अप करोगे पहले उस सर्टिफिकेशन के लिए, तो तुमने जो है ना £500 हमें देने। £500 इज नॉट कोई एमी शैमी मनी नहीं है, इट्स लाइक क्वाइट एन अमाउंट, £500। तो वो कहता है कि यार £500 इस कोर्स की फी है। आप ये होगा कि अब ये जो जॉब है आपकी कंडीशनल होगी, अगर आपने 2 हफ्ते के अंदर वो कोर्स पास कर लिया तो जॉब हो जाए, और वो जॉब भी ऐसी कि वो आपको बताते हैं कि 40-50 के। तो कहता है मेरे तो पारे न्यारे हो गए ना कि मुझे स्टार्टिंग ही 40-50 के की जॉब दे रहे हैं, और दैट्स इट। तो कहता है मैं सोच रहा हूँ, वो कहता है कि इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, और जो भी आए हैं जिन्होंने भी ये सर्टिफिकेशन की है उन्होंने पास की है, 3-4 लोग हमारे पास ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, और आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है, बेसिकली वो आपको ट्रैप करते हैं, आप सर्टिफिकेशन के पैसे देते हो, वो सर्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता कि आप 2 हफ्ते में पास कर सको, ठीक है? वो सर्टिफिकेशन आपसे पास नहीं होती, और आपके 500 भी गए और आपकी जॉब भी गई, और उन्होंने वहां से एक लीगल तरीके से £500 आपकी जेब से निकाल लिया। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी साइंड द डॉक्यूमेंट्स विद दैम। सो यहाँ पे यूके में मेरे 15 साल के प्रोफेशनल जॉब एक्सपीरियंस के दौरान एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि आपको जॉब दे इस कंडीशन के ऊपर कि आप सर्टिफिकेशन के लिए पैसे अपनी जेब से डालो। नहीं, चाहे आपकी सर्टिफिकेशन पे 1000, 2000, 3000, 4000, £5000 का खर्च आता है, ऐसे ही। जो प्रोफेशनल कंपनीज होती हैं दे विल इन्वेस्ट ऑन यू, दे विल से कम ऑन बोर्ड, हम आपको सारी सर्टिफिकेशन Exactly. अच्छा, मेरे मेरे दोस्त मेरे से पूछते हैं कि क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर का काम होता है वो साइट पे जाता है, तो उसकी उसकी रिक्वायरमेंट होती है साइट पे जाने के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, कि उससे एक टेस्ट पास करना होता है और एक कार्ड बनता है जिसको बोलते हैं CSCS कार्ड। दोस्त काफ़ी मेरे से पूछते हैं कि यार इसका क्या करना है, तो मैं उनको हमेशा ये बताता हूँ कि जो कंपनी अगर किसी की रिक्वायरमेंट होगी, दे वांट यू एज अ साइट इंजीनियर, वो आपको टाइम देंगे कि ये आपके पास टाइम है, हम आपको पे करते हैं, हम आपका टेस्ट भी पे करेंगे, हम आपकी ऐप का भी चार्जेस पे करेंगे, हम ईच एंड एवरीथिंग पे करेंगे, कार्ड अप्लाई करने का भी पे करेंगे। आपके पास ये टाइम है, आपने टेस्ट पास करना है, आपने कार्ड अप्लाई करना है और कार्ड लेके हमारे पास आ जाना है। दे नेवर आस्क यू कि आप इन्वेस्ट करो और आप जो है ना सारा कुछ करो और आप फिर हमारे पास आओ, हम फिर आपको जॉब देंगे, वो ऐसा नहीं करते। जो पैसे मांग रहा है शुरू में वो और मुझे इस चीज का ये, जैसे आपने मुझे बताया, मुझे एक और दोस्त बता रहा था, अब मुझे नहीं आइडिया कि ये स्कैम है या कैसे है, लेकिन ही इज अ बिगिनर एज वेल, वो अकाउंटेंट है और उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको वो 2-3 उसने जॉब्स अप्लाई की हैं, तो उन्होंने इंटरव्यू में उसे यही कहा है कि हम आपको सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, ठीक है, आप हमें इतना पे करेंगे, हम आपको इनिशियली सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, आपको आ जाएंगे, उसके बाद हम आपको जॉब पे रख लेंगे। उनका मकसद ये होता है कि या तो डायरेक्टली मतलब बिल्कुल ही पैसे खाना और सॉफ्टवेयर नहीं सिखाएं, कुछ भी नहीं करेंगे, या फिर ये भी कर लेंगे कि 500 लेके सॉफ्टवेयर सिखा भी देंगे, तो फिर भी विन विन सिचुएशन है, फिर भी वो उनका ही फायदा है, ठीक है, तो वो 500 ले रहे हैं, लेकिन वो आपको जॉब नहीं देते। जॉब नहीं देते। जॉब एट द एंड ऑफ द डे दोनों केसेस में अगर सॉफ्टवेयर सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे, हेल्प यू फाइंड अ जॉब। अच्छा हाशिम भाई, जैसे आप बता रहे हैं जॉब वाला स्कैम, तो भी रिसेंटली एक और मेरे दोस्त के साथ स्कैम हुआ है। तो स्कैम हुआ नहीं बल्कि वो बच गया, ठीक है ना। तो आपको पता है यार, यूके में बड़ी आजकल इन्फ्लेशन हो रही है, ठीक है ना, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो बंदा हर कोई कोशिश कर रहा है यार कि ना यूके से किसी ऐसी जगह पे निकले जाए जहाँ पे इनकम भी ज्यादा हो, टैक्स भी ना हो, ठीक है। तो दोस्त है मेरा एक डॉक्टर, ठीक है, उसने जॉब रिसेंटली अप्लाई की, ठीक है, दुबई में वो जॉब ढूंढ रहा था, मिडिल ईस्ट में जॉब ढूंढ रहा था, तो दुबई का उससे काफी बड़ा फेमस हॉस्पिटल मिला, ठीक है, दुबई का शायद मेरे ख्याल में दूसरा या तीसरा बड़ा अस्पताल, अच्छा, ठीक है। उसने अस्पताल की वेबसाइट से, अस्पताल की वहां से उनकी ईमेल ली, उनकी HR की, ठीक है, अस्पताल की वेबसाइट से, ठीक है, ईमेल से नहीं, अस्पताल की वेबसाइट से, ओके, गॉट इट, ठीक है, और उसने जॉब जॉब अपनी वो लिखी, कवर लेटर बनाया, CV अटैच की, भेज दी। अच्छा, 2 दिन के बाद ना उसको ईमेल आई हॉस्पिटल की, उन्होंने क्वेश्चनर फिल करके भेजा, ठीक है, तो उसमें था कि मतलब अपना बताओ कि तुम्हारी नेशनैलिटी क्या है, तुम्हारी अभी करंट इनकम क्या है, तुम्हारी मतलब जो उनके 3-4 सवाल होते हैं, ठीक है, तुम्हारी जॉब एक्सपेक्टेशंस क्या-क्या हैं, ये लिख के जो है ना उन्होंने उसको भेजा, और उसने रिप्लाई करके भेजा। उसके बाद उसका जवाब आया उनका कि ना 2 दिन के अंदर ना हम तुम्हें बताते हैं। अच्छा, 2 दिन के एग्ज़ैक्ट 2 दिन के बाद ना उसको जॉब ऑफर आ गई।
वो कहता है कि यार ये बड़ा सरप्राइजिंग लगा मुझे कि ना कि यार मैं दुबई एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहा हूँ, ठीक है। जॉब का सीवी की बेस के ऊपर मुझे कैसे जॉब की ऑफर आ गई यार, मतलब विदाउट एनी इंटरव्यू। विदाउट एनी इंटरव्यू। कहता है मुझे यहाँ पे ना थोड़ा-सा ना हाँ, मुझे इट्स ना टू गुड टू बी ट्रू। खटका कि यार ये क्या हो सकता है। कहता है कि यार उन्होंने ना बच्चों की कुछ की लिखी हुई कि इतनों की एजुकेशन कवर करेंगे, सैलरी भी बड़ी अच्छी थी, ठीक है। तो मैंने उनको कहा नहीं यार तुम ना इतने नहीं, इतने बच्चों की एजुकेशन कवर करो। कहता है कि यार मुझे ना 10-15 मिनट के बाद उनकी दोबारा ईमेल वो आई भी कि मान ठीक गए। है, वो मान गए। कहता है यार ये मुझे बड़ा और खटका कि यार मतलब इतनी ऐसी चीजें जो होती है ना, बोर्ड ऑफ मतलब गवर्नर्स के अंदर डिस्कशन होती है, ठीक है। उसके बाद बजट ना अप्रूव करते अप्रूव हैं। होगा, ठीक है, इट टेक्स टाइम। यार कहता है मुझे जितना भी जल्दी हो 1-2 दिन तो लगते ही हैं कि बिल्कुल। आप एचआर के थ्रू हाँ, सारा हम्म। प्रोसीजर एक चलता बिल्कुल। है, तो लेकिन कहता है मुझे यहाँ से ना और खटका। उसने ना अपने फिर सर्च अराउंड किया, ठीक है, उसको वहाँ पे ना अपना कोई जानने वाला डॉक्टर जो है ना उस अस्पताल में मिल गया। ठीक है। उसने उस अस्पताल उससे बात की, कहता है कि यार तुम मुझे ईमेल एड्रेस बताओ, जो है ना जिससे जॉब ऑफर आई है। हम्म। कहता है यार मैंने तो अस्पताल की वेबसाइट से अप्लाई की थी हम्म। जॉब यार, ठीक है, तो कैसे हो सकता है ये? ठीक। कहता है कि तुम ये बताओ कि ये जो है ना इस ईमेल एड्रेस के ऊपर ईमेल खत्म हो गया या नहीं? उसने कहा नहीं यार ये तो जीमेल है। कहता है यार जीमेल की ईमेल तो इस्तेमाल ही नहीं होती यार। हम्म। अस्पताल के बड़े जो इतने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ज़ाहिर उनकी तो बात है, हाँ। डेफिनेटली जो है वो ईमेल स्पेसिफिक अपनी उनकी डोमेन अपनी होगी, अपनी उनकी डोमेन डोमेन होती है। उस वहां से तो ईमेल की होगी, उसने हाँ। फिर क्या किया कि ना उसने अस्पताल को फ़ोन किया फिर कन्फर्म करने के लिए भी दोबारा। तो अस्पताल ने भी सेम यही उसको कहा कि ना हमारी अपनी डोमेन से ईमेल आती है अगर हम किसी को ऑफ़र करें तो। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या किया कि यार अब उसने दोबारा गूगल पे गया, ठीक है, अस्पताल की वेबसाइट देखी वहीं पे मौजूद थी। हम्म। लेकिन जब उसने थोड़ा स्क्रॉल किया ना, हम्म। तो अस्पताल के नीचे एक और एक वेबसाइट भी थी, ठीक। ठीक है। हम्म। तो मतलब अस्पताल की जो रियल वेबसाइट थी, वो नीचे शो हो रही थी, जो फेक वेबसाइट उसने बनाई हुई थी, वो वो टॉप ऊपर पे थी, आ वो रही थी। टॉप पे आ रही ओह थी, वाह। ठीक है। अब उसने उनको ईमेल की दोबारा, उनको कहा कि यार मुझे तुम्हारा ऑफ़र बड़ी पसंद आई है, तुम्हारी जॉब भी बड़ी पसंद आई है, तो मुझे ना अपने ऑफ़िशियल अस्पताल के ईमेल एड्रेस से ना कॉन्ट्रैक्ट भेजो, मैं तुम्हें साइन करके भेजता हूँ। अच्छा, अच्छा, उसका भी फ़ौरन जवाब आ गया। जवाब आ गया, ठीक है, सून यू विल रिसीव एन ऑफर फ्रॉम ऑफिशियल ईमेल एड्रेस। ठीक है। अब उस बंदे ने क्या किया कि जो आपने देखा ना अक्सर ईमेल एड्रेस के ऊपर अपना नाम लिख दें तो अगले को ईमेल जाएगी तो आपका नाम लिखा हुआ आएगा। तो उन्होंने क्या किया कि इस ईमेल एड्रेस के ऊपर नाम डाल दिया, ऑफिशियल एट दिस हॉस्पिटल। डोमेन फिर भी नहीं चेंज है। डोमेन फिर भी नहीं आई। खैर उसके बाद ना उनकी ईमेल आना बंद हो गई। उनको भी समझ लगी कि यार ये इस बंदा बंदे समझ को गया कि अब समझ गया, स्कैम है। ऐसे ही है। मतलब देखें कि यार अस्पताल की वेबसाइट बनाई हुई है और जो सर्च नहीं, इंजन के अंदर वैसे मुझे इस स्कैम की जो है आउटपुट, उनको क्या आउटपुट निकलनी थी वो मुझे समझ नहीं यार आई। इसकी आउटपुट ये है कि ना अब उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट भेजा हुआ था ना, दोस्त बता रहा था कि उसके अंदर लिखा हुआ था कि उनकी जो मिनिस्ट्री है उसने एक नया रूल पास किया है कि जो वर्क परमिट है उसकी एप्लीकेशन, जो इकामा वाला है जो भी वहाँ पे होता है, वर्क परमिट की एप्लीकेशन कैंडिडेट इनिशियली खुद पे करेगा और जब अच्छा, वो कैंडिडेट जॉब स्टार्ट कर देगा तो उसके बाद उसकी जो अमाउंट है हम हम रिफंड करेंगे। रिइम्बर्स कर हाँ, देंगे। तो अब जो इसमें जो कैच है ना वो ये होना था कि उन्होंने कहना था कि ये वर्क ये परमिट अमाउंट की दे दें, फीस तो हाँ जी। अमाउंट दे दो। ठीक हो गया। तो इसमें भी यार ये कि जो आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है, हम्म। तो उसमें याद हो रखें सक कि उसमें भी फेक हो सकता है, डोमेन से ईमेल आएगी, ठीक है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसे और ही है। यार यार इंटरव्यू के बगैर मैं अपना कोई इंटर्न नहीं यार हायर करूँ यार, हम्म। मतलब कोई कैसे किसी को यार क्या कहते हैं विदाउट इंटरव्यू, हो हाँ। सकता है आपसे इस बात के भी कोई पैसे ले सकता है कि हम जो है कहीं से आपके डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाएंगे तो उसके इतने चार्जेस हैं, यू नीड टू कुछ पे ना अस, कुछ तो उन्होंने ठीक है। रखा होता है तो ना। वो कोई ना कोई किसी ना किसी झोल में आपसे वो बिल्कुल। पैसे लेंगे, ठीक है, और आपको जो है ना फिर टाटा बाय बाय। एक और लेवल का तुम्हें स्कैम बताता हूँ, ठीक है ना, सोफिस्टिकेशन की इंतहा। मैंने मेरे मेरे ये मेरे साथ होने वाला था और अभी बहुत रीसेंट बात है। मैंने क्या किया कि जो यहाँ की जो इंटरनेट कंपनी है या मोबाइल कंपनी है वहां से उनका इंटरनेट लिया ई करके ना। तो ई एक बहुत वेल नोन ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन है। सुबह मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया कि साइन किया कि हाँ ठीक है, मुझे आप ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी दें। उसी दिन शाम को मुझे ई की तरफ से ही बाकायदा ई लिखा हुआ मैसेज आता है कि वेलकम टू ई। अब मेरे फरिश्तों को भी ये बात ना पता हो कि भाई
अब तुमने अभी कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन किया, तुम्हें ज़ाहिर बात है ईमेल मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं ना जब आप ब्रॉडबैंड लेते हो, आपको वेलकम टू दिस या वेलकम टू बीटी या वेलकम, मुझे वेलकम टू ई का मैसेज आता है और वो साथ में लिखा हुआ था नीचे के बिकॉज यू आर अवर मेंबर नाउ, तो इस लिंक पे क्लिक करें और यहाँ पे हमारे आपके लिए ऑफर्स हैं। अब देखो मैं आईटी का बंदा हूँ, मुझे इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन फिर भी मैं उसको क्लिक नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इट वाज़ जस्ट टू लाइक नॉर्मल, इज़न्ट इट? ये समझाओ ना यार, नॉर्मल है ना, मैंने तो अभी यार। साइन किया, इट मेक सेंस कि वो मुझे वेलकम की मैसेज भेज रहे हैं। मैंने क्लिक किया, वो मुझे ले गया एक वो जो लिंक है वो मुझे डाइवर्ट कर गया एक वो ई की वेबसाइट पे। अच्छा, वेबसाइट भी ई की, ठीक है, उन्होंने जिस तरह हॉस्पिटल की कॉपी की हुई थी, इन लोगों ने ई की वेबसाइट कॉपी की। अब वहां पे मुझे ऑफर्स देख रहे हैं, लैपटॉप है जी जो कि क्या कहते हैं 1000 पाउंड का लैपटॉप है, तो वो कहते हैं कि यार अच्छा इसके 999.75 पी जो 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 पाउंड्स हैं वो पे हो चुके हैं, यानी कि वो आपका आप वो आपको वो ऑफर मिल रही है। आपने सिर्फ 25 पी जो 25 पैसे अगर उसको कह लें, अगर हम अपनी जुबान में कहें, वो आप पे कर दें और आपको ये लैपटॉप फ्री में मिल जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ गैजेट्स, माइक्रोवेव, दिस एंड दैट, वहां जाके मुझे समझ है, मैं कह नहीं यार, 25 ये पैनी जब में कोई नहीं दे सकता। तुम मुझे 999 पाउंड फ्री दे रहे हो, तो भाई ये 75 पाउंड जो 25 पैसे 25 भी तुम मुझसे क्यों ले रहे हो ना। फिर मुझे क्लिक करेगी कि नहीं यार, इट्स टू गुड टू बी ट्रू एंड इट कैन बी अ स्कैम। और वाकई वो फिर स्कैम निकली, क्योंकि जाहिर बात है अगर मैं वो, अच्छा वो फिर मुझसे पैसे कैसे निकलवाते, जब मैं 25 पी देता ना, तो ऑब्वियसली मैंने अपने कार्ड डिटेल्स एंटर करने थे, कार्ड डिटेल्स में एंटर करता जाता, वहां से उन्होंने वो सारा चोरी कर लेना था। अच्छा, इसी तरह का एक स्कैम मेरे साथ हुआ। मैंने गाड़ी ली रिसेंटली ना, कोई 3-4 मंथ्स पहले। तो मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि यार जैसे आप गाड़ी लेते हो ना, तो आपको जो है ना, जो पिछला उसने टैक्स पे किया होता है वो उसको रिफंड हो जाता है और आपको अपना रोड टैक्स खुद देना पड़ता है। अच्छा। ठीक है, तो मैंने जो है ये किया कि मैंने गूगल पे लिखा रोड टैक्स, ठीक है, हाउ रोड टैक्स और हाउ टू पे रोड टैक्स, तो एक वेबसाइट आई। अब वो बजाय कि मैं उसको देखता कि वो गवर्नमेंट की है या नहीं है, आई क्लिक्ड इट। ठीक है। ठीक है, मैंने क्लिक किया और मैंने जो है ना उसको उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन सी गाड़ी का क्या नंबर है, कैसे है, क्या है। मैंने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला तो वो डिटेल्स भी आ गई, ये है जी, ये है, ये है। तो उसका रोड टैक्स बनता था 20 पाउंड मेरी गाड़ी का। ठीक है, और अब मुझे पता था कि वो 20 पाउंड है, लेकिन दे आस्क्ड के हम जो है ना 10 पाउंड लेंगे, अभी 10 पाउंड हम बाद में चार्ज करेंगे। मैंने कहा ठीक है यार, मुझे ये चीज क्लिक नहीं की कि यार ये मेरे से 2 इंस्टॉलमेंट्स में क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने किया ये कि उन्होंने ना वो मेरे से कार डिटेल्स ले ली, दे डिडक्टेड 10 पाउंड और मुझे कोई कंफर्मेशन मेल नहीं आई कि आपका रोड टैक्स पे हो गया, आपका कुछ भी पे हो गया। वो उन्होंने मेरे कार्ड पे डायरेक्ट डेबिट भी सेट कर दिया। क्या बात है। ठीक है, 10 पाउंड भी ले लिया, डायरेक्ट डेबिट भी सेट कर दिया और नेक्स्ट मंथ भी मेरे वो उसके फौरन बाद मुझे आइडिया हो गया, मैंने बैंक से कांटेक्ट किया, तो बैंक ने करते कराते शायद मैं लेट हो गया या जो भी था, मेरे अकाउंट से नेक्स्ट पेमेंट भी 10 पाउंड की कट की। तो वो 20 पाउंड मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुए और जबकि बैंक ने ये किया कि हम ये कर सकते हैं कि आपका हम डायरेक्ट डेबिट कैंसिल कर दें, हम आपको नया कार्ड दे दें और हम इसको इन्वेस्टिगेट करके हम ट्राई करेंगे कि विल गिव यू 20 पाउंड बैक। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये हरकतें करते हैं। अगर हम थोड़ा सा जो है ना वो केयरफुली ना देखें वेबसाइट कैसी है, तो वो आपसे पैसे, आपकी कार्ड डिटेल्स निकलवाते हैं, डायरेक्ट डेबिट सेट करते हैं, आपके अकाउंट से पैसे भी निकाल लेते हैं और न जाने क्या कुछ कर सकते हैं। सही, नाइस, वेरी नाइस। आपके पास है? नहीं, मैं बहुत क्लोज करते हैं वीडियो को। बस ठीक है। एक मैं और बता दूं। अच्छा, तो इसी से रिलेटेड एक और भी है। जिस तरह आप जाते हो ना कोई चीज पे करने के लिए गवर्नमेंट को ना, लेने के, जिस तरह आपने कहा कि यार मैं पे करना था, चाह रहा था रोड टैक्स, तो इसी तरह रोड टैक्स हो गया, नेशनल इंश्योरेंस हो गया, कुछ भी गवर्नमेंट रिलेटेड कोई आपने काम करवाना हो, उसमें ये होता है कि जब आप जैसे ही करते हो ना, फॉर एग्जांपल आई वांट टू पे फॉर रोड टैक्स, आपके पास 2-3 एक और वेबसाइट्स आ जाती हैं जो कि बहुत टॉप सर्च में आ रही होती ऐसे हैं। ही आप क्लिक करते हो और वो बिल्कुल गवर्नमेंट की वेबसाइट ही लग रही होती है, उन्होंने सारा उसी तरह का बैकग्राउंड बनाया होता है।
अच्छा, ये जो है ना लीगली ये आपसे ये पैसे ले सकते हैं ये वेबसाइट्स। अब उसमें होता ये है कि ये वेबसाइट्स आपसे सारी डिटेल लिखती हैं। अब जिस तरह रोटेक्स 20 पाउंड का ना, तो वो इंस्टेड ऑफ 20 पाउंड आपसे चार्ज करते हैं 30 पाउंड अ मंथ। अब हो रहा क्या होता है कि ये आपको रोटेक्स मिल जाता है उसमें, लेकिन ये जो वेबसाइट्स है ना एज अ मिडल पार्टी एक्ट करती हैं, थर्ड पार्टी एक्ट करती हैं, और वो क्या करती हैं कि गवर्नमेंट को 20 पाउंड दे रही होती हैं, और वो आपसे एज अ सर्विस चार्ज की मद में 10 पाउंड अपनी जेब हर मंथ दे रही होती है। तो इस चीज से भी बचना है सारों ने कि भाई जो गवर्नमेंट से अगर आप कोई काम वगैरह करवा रहे हो, वो गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट कभी भी आपसे कोई भी पैसे एक्स्ट्रा नहीं एक्स्ट्रा मांगेगी। चार्जेस नहीं लेंगे। बहुत अच्छी बात बताई है। अच्छा, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, इसमें सॉरी मैं एक और बात ऐड कर दूं। अगर आप कहीं पे भी पेमेंट करें तो ट्राई करें कि यू पे विद, क्योंकि यूके में तो ये चीज़ नॉर्मल है, यू पे विद एप्पल पे, यू पे विद गूगल पे, यू पे विद सैमसंग पे, क्योंकि उससे ये होता है कि आपकी वक्ती जो एक अमाउंट होती है वो कट जाती है, लेकिन आपकी कार्ड डिटेल्स नहीं जाती। ठीक हो गया। आपकी फर्दर जो है आपका अकाउंट रिस्क पे नहीं होता, आपका कार्ड रिस्क पे नहीं होता। वन ऑफ पेमेंट होती है, वो भी आप बाज़ औक़ात बैंक को आप कह सकते हैं कि जी मेरे किसी ने मेरा कार्ड यूज़ किया या कुछ भी किया, तो वो भी आपको इन सम केसेस बैंक आपको वापस कर देता है। लेकिन अगर आपकी कार्ड डिटेल्स चली जाएँ तो यू नेवर नो कि आपके साथ क्या कुछ हो जाए, वो कितने आपके कार्ड से निकाल लें, क्या कुछ करें। ठीक हो तो गया। ट्राई करें कि जितनी भी इस तरह की वेबसाइट्स हैं जिनका आपको कंफर्म नहीं है, उधर इस तरह से पे करें, गूगल पे, एप्पल Got पे it. या एनीथिंग। बिल्कुल। No, thank you. उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी लोगों को मदद करेगी इन स्कैम से बचने में। अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई स्कैम हुआ है, तो कमेंट्स में बताएँ, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग इस तरह के स्कैम से बच सकें। थैंक यू। बिल्कुल। Thank you थैंक very यू, much. थैंक Thank यू। you.